बाकी के इसमें भी समझ में आ पाए। ओके फाइन। तो यहाँ पे आज और एग्जांपल्स करेंगे ताकि अच्छे से आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। फाइन। तो पहले हमने कल 2 एग्जांपल्स किए थे और आज हम बेसिक मीडियम में भी एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप उससे भी कर सको। मतलब एसिडिक मीडियम में मतलब क्वेश्चन तो आ सकते हैं, राइट? बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम दोनों भी आ सकते हैं, तो हम दोनों भी करेंगे इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन पहले इसे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 इस क्लास का एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन फाइन। तो हमारा क्वेश्चन है जो दिए आपको मैंने इससे पहले ये पिछले क्लास में इससे पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर में से वो उस लेक्चर में आपको मैंने दिया था ना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। पता है थोड़ा टफ तो होता है लेकिन क्या है केमिस्ट्री पढ़ना है। ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है Fe2+6 मैंने लिखा है, लिखती हूँ Fe3++ H2। फाइन, ये हमारा इक्वेशन है। ऑब्वियसली क्या है बैलेंस हो रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 2 नहीं डाल सकते तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करता है, ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हो नहीं होगा। तो इस मेथड से करते हैं। तो पहले देखते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ठीक है, +2 से +3 जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का देखना है। ओके, यहाँ पे हमेशा हमें ऑक्सीजन का देखना है, हाइड्रोजन का नहीं। तो हमने इसमें लिखा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ओके, यहाँ पे -1, ऑब्वियसली हमें ये पता है कि यहाँ पे -2। ओके, -1 से -2 जा रहा है, तो ये क्या होगा रिडक्शन। तो ये हमारा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हुआ, ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। फाइन, ये हुआ। एक ऑप्शन है Fe2+ gives Fe3+। ओके, यहाँ पे कौन है H2O2 gives H2। एक बार देखो जैसे कि आपको क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ये हुआ। अब एक Fe यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, राइट? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन। तो क्या करेगा हम 2H2O लिखेंगे। ओके, ये हुआ, ये भी हुआ। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये देखो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन ओके एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन तो है, 2 ऑक्सीजन वो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन के केस में, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम 4H+ आयंस। ओके, 4H+ आयंस क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। देन अब इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद हमें देखना है कि चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, तो कितना ऐड करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन। फाइन, यहाँ पे हम ऐड करने वाले 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ गलती हुई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऐड कर ले 4H+ नहीं 2H+ है। अब बैलेंस हुआ, अब बैलेंस हुआ, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन
ये क्या बन जाएगा, 2Fe2 प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या पे क्या है 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2H2। ओके, अब कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और वाटर इसमें है नहीं, तो बैलेंस हुआ। यहाँ पे चार्ज भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 6 पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे 6 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ओके, सिंपल सा फाइन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। ये होगा हमारा, ऑब्वियसली लिख रहे हैं यहाँ पे प्लस रिक्वेस्ट आ रहा है ना, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन मान के रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं और बहुत बार क्वेश्चन है फिर भी करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा 2s माइनस 4 इक्वल टू -2। ओके, यहाँ पे क्या होगा x का वैल्यू +6, यहाँ पे +6 से +3 जा रहा है। ओके, तो ये हमारा रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि Cr2 है और वहां पे सिर्फ Cr है। ओके, ये लिखते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन गया उसका हमें बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस हुआ। यहाँ पे देखो क्या सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ चार्ज बैलेंस करो बाय एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसका तो हो गया इसी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7H2O। इस साइड प्लस 14H पॉजिटिव, डन, ये भी हुआ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे चार्ज, जैसे यहाँ पे चार्ज बैलेंस करते हैं, अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस करते हैं, यहाँ पे -2 प्लस 14, तो यहाँ पे कितना हुआ +12 चार्ज हो गया। अब यहाँ पे कितना चार्ज ऐड करना है, यहाँ पे सिर्फ कितना है, यहाँ पे 6
Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, यहाँ पे लिखते हैं प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख देते हैं वहाँ पे। इसका ये हो गया, इसका ये लिखते हैं 2Cl3 पॉजिटिव 7H2। अब देखो क्या करते हैं हमें, ये हुआ वहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे वाटर है, तो लास्ट इक्वेशन लिखते हैं, क्या आएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe 2 पॉजिटिव गिव्स हमारा 6 Fe 3 प्लस ये कैंसिल हुआ 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2 5। सेकेंड एग्जाम्पल भी हुआ हमारा। ओके, अब करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। इस इजी से एग्जाम्पल से आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से 2 मिनट में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये हो साइज की बात। यहाँ पे देखो ये Fe3 प्लस है, Fe2 प्लस क्या है, तो ये होगा हमारा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, यहाँ पे साइड लिखते हैं, यहाँ पे हमारा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इससे ये बात है, यहाँ पे कितने से कितना जा रहा है, यहाँ पे इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये -4 ये +4 से यहाँ पे कितना है x माइनस 8 इक्वल टू -2, x माइनस 8 इक्वल टू यहाँ पे -2 आ रहा है, x इक्वल टू +6। ओके, यहाँ पे +6 तो कितना हुआ +2, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे 1 माइनस कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये लिखते हैं, यहाँ पे SO2 gives SO4 2 माइनस, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हमारा
पॉजिटिव गिव्स 2 Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो भी लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हुआ, यहाँ पे ये स्टेप हुआ, यहाँ पे ये स्टेप हुआ, साथ में लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे H2O प्लस SO2 प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव gives SO4 माइनस प्लस 4H प्लस, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया। यहाँ पे 6 पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस, तो 8 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 6, यहाँ पे प्लस 6, बैलेंस तो हो गया। इजी है ना, इजी तो। इसके बाद क्या हमारा, इसके बाद आ रहा है हमारा बेसिक वेरिएबल। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो मतलब जो हमने पहले में एसिडिक में क्या किया था कि H+ आयन हमने ऐड किए थे, राइट। लेकिन इसमें क्या करना होता है, सेम मेथड मेथड तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे OH- आ रहा है ना, तो उसके पहले तो एक स्टेप है कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या करना है, हम वाटर क्यों ऐड करते हैं, इसके लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम H+ आयन्स ऐड करते थे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या करना होता है कि दूसरे साइड में हम हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, वही सेम वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा नहीं, वो हम बाद में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बाद में कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद OH- ऐड करेंगे कि जितना यहाँ पे मानो कि फॉर एग्जाम्पल A+B+C, और यहाँ पे एक डिवीजन है AB+C+ कुछ तो है, ओके वाटर है, ओके फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, तो इसलिए हमने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए क्योंकि इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है हमारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उससे बैलेंस करने के लिए फिर से यहाँ पे हम जो यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2H2, ओके, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे OH- ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, है ना, ओके, दिमाग हो जाएगा। ओके, ये बेसिक मीडियम है, यहाँ पे टिक टैक के लिखो, मतलब आप करके सो जाओगे।
O2 CO2 लिख दिया तो इसका +4 आ रहा है, इसका -4 है, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे 2 है। सेम मेथड यहाँ पे OH का यहाँ पे कितना है -1 है। ओके, यहाँ पे 3 OH है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका -3 चार्ज आ रहा है, 1 -1 into 3 -3, तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रल है, तो -3 यहाँ पे और +3 यहाँ पे, फाइन। और यहाँ पे +3 यहाँ पे कितना हो रहा है वो भी देखते हैं, x - 8 = -2, x = +6 आ रहा है, फाइन। तो यहाँ पे +6 आ रहा है, यहाँ पे +3 से यहाँ पे +6 आ रहा है। स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो इसको दो में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन ना, ये हमारा बेसिक मीडियम है, याद रखो। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे O3 है और यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे हम 3H2 ऐड करेंगे, फाइन। यहाँ पे क्या करेंगे हम 3H2 ऐड करेंगे। इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो सेम यहाँ पे 3 × 2 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे क्या लिखना है 6H2O, और यहाँ पे सेम नंबर ऑफ ये OH माइनस हमें यहाँ पे भी लिखना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एक H2 लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे H2 लिख लिए, यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, लेकिन यहाँ पे 2H2 प्लस यहाँ पे हमने 2H2 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे H2 1H2 यहाँ पे 2H2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, OH माइनस ऐड करना है, जितना यहाँ पे हमने वाटर स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हुए, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर देखो कि यहाँ पे OH3 H2O, यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है 5H2O। अब यहाँ पे हमने 5H2 तो ऐड किया, तो यहाँ पे कितने OH माइनस ऐड करेंगे, 5 OH माइनस, फाइन, ये हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ज देखते हैं। ओके, यहाँ पे कितना है चार्ज, यहाँ पे इस साइड में कितना है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -6, तो यहाँ पे आ रहा है
रिएक्शन सेट हो गया। इसके बाद ये I माइनस प्लस 6 माइनस, यहाँ पे 6 माइनस, उसके बाद यहाँ पे ओके। अब कैंसिल करते हैं, पहले तो हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और हमारा ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 6H2O, उसके बाद यहाँ पे 3H2O, यहाँ पे 3H2O, इस साइड का 10H2O, यहाँ पे देखिए 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे भी है, तो ये कितना हुआ, राइट। 8H2O यहाँ पे हो गया और यहाँ पे देखो 3H2O और यहाँ पे 10H2O, यहाँ पे 13H2O हुआ। दोनों साइड कैंसिल करने के बाद बचेगा यहाँ पे 5H2O, फाइन। इसके बाद OH माइनस को देखते हैं, यहाँ पे NO3 हो गया, ये हो गया 10OH माइनस, ये भी कैंसिल आउट हुआ, ओके, ये भी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे सिर्फ 5H2O बचा है। और उसके बाद यहाँ पे 6OH माइनस और यहाँ पे 10OH, तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 4OH माइनस, ओके, 4OH माइनस हम लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। तो हो जाएगा राइट हमारा IO3 माइनस प्लस 2Cr OH3 प्लस 4OH माइनस, उसके बाद ये हुआ कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, बाकी बचेंगे 4OH। उसके बाद रिएक्टेंट साइड में क्या बचा है, लाइक I माइनस प्लस 5H2O, उसके बाद 2Cr 2 माइनस और वहां पे OH यहाँ पे होता है, तो ये हुआ फाइन, इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं बेसिक का ही सेम। तो ये बना हमारा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन
ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, एक वाटर की मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे एक वाटर की मॉलिक्यूल ऐड करने से यहाँ पे क्या ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H2O यहाँ पे ऐड करो और उतना ही OH माइनस यहाँ पे ऐड करो। फाइन, यहाँ पे पहले क्या किया हमने, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, लाइक एडिंग यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया 2H2 और यहाँ पे 2OH माइनस यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये बैलेंस हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या ऐड है, यहाँ पे इस साइड में ऑक्सीजन है लेकिन इस साइड में नहीं, यहाँ पे ये सेम ही है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मतलब 3H2O। फाइन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे हम, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, लाइक 3H2O। फाइन, यहाँ पे 3H2O ऐड हुआ तो उतना ही OH माइनस यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 3OH माइनस में भी यहाँ पे हमने 3H2O ऐड किए थे, उतना ही OH माइनस यहाँ पे ऐड करना है। ओके, अब अगला स्टेप क्या है हमारा, कि चार्ज बैलेंस करो। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे देखो -2 -2, यहाँ पे -4 चार्ज आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ -2 है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हुआ -4, यहाँ पे भी इस साइड में हुआ -4। ओके, इसके बाद यहाँ पे तो 0 है ना, यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, -3। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसे कैंसिल आउट करना है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन, और इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। ओके, तो लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ऐसे O2 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6OH माइनस gives 3 SnO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, इसमें यहाँ पे हुआ, इसमें कुछ डाउट है आपको, नहीं ना। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2B3 OH3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6H2O gives हमारा 2Bi प्लस 6H2O प्लस 6OH माइनस। ये भी हुआ, ये भी हुआ। अब इसके बाद जो रिएक्टेंट साइड और ये रिएक्टेंट साइड साथ में लिखो और एक काम करो कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स या OH माइनस मॉलिक्यूल्स है वो साथ में लिखो, वरना आपको कैंसिल करने में दिक्कत हो जाएगी। ओके, इसके बाद लिखते हैं, तो यहाँ पे 3H2O और यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 9H2। फाइन, ये हुआ, ये हुआ। इसके बाद 6OH माइनस, यहाँ पे है 6 है, तो यहाँ पे ये हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल हुआ। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है ना, 6 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन। वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ, ये हुआ, ये डन और ये भी डन। ओके, अब रिएक्टेंट साइड लिख देते हैं। इस साइड का वाटर मॉलिक्यूल
हुआ। उसके बाद यहाँ पे OH माइनस। ओके, अब क्या करते हैं, पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैंसिल आउट करते हैं, वो कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे 9H2O है, 3H2O नहीं, यहाँ पे 9H2O है, यहाँ पे बचेगा 3H2O और यहाँ पे कितना OH माइनस है, यहाँ पे 6 OH माइनस है और वहाँ पे भी 6 OH माइनस है, वो भी कैंसिल आउट हुआ दोनों साइड। ओके, तो बाकी बच्चा इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6H2O नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रही है सिर्फ 2Di OH3 gives हमारा ओके, स्टार्ट। यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे 3SN2 माइनस और ये हमारा 2Di वो भी लिख देते हैं। फाइन, तो यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं। 3 × 2 माइनस -6 आ रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है -6 आ रहा है, तो ये हमारा बैलेंस्ड है। तो उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। आई थिंक आपको ये सब रिएक्शन से आपको अच्छे से आप रिडॉक्स रिएक्शन